हम सिद्ध करेंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय कैसे सिद्ध करना है आपको, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसके लिए हमको क्या करना है, हमने एक डायग्राम बनाया कि एक बंद पृष्ठ ले लिया हमने कोई सा भी, यहाँ पे इसके अंदर बिंदु एक ओ है जहां पे प्लस क्यू आवेश रखा है, यहां से स्मॉल आर दूरी पर एक हमने बिंदु पी मान लिया। अब बिंदु P पर हमने एक छोटे से क्षेत्रफल की कल्पना करी, इसको क्या बोलते हैं हम, ds। ds क्षेत्रफल की कल्पना करी छोटे से। यहां से क्या है, अब प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता होगी वो होगी E वेक्टर। क्या होगी, E वेक्टर। इसकी दिशा क्या है, OP के अनुदिश है। और दूसरा क्या है, इसका जो स्थिति सदिश है वो आपका क्या है, यहां से हमने लंबवत इसके P पर लंबवत एक PN ले लिया और ये इसमें क्या बनाता है आपका, थीटा कोण बनाता है। तो हमको क्या बोलना है कि बिंदु प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता क्या बोलेंगे हम, फॉर्मूला क्या होता है तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपॉन R। अब हमको क्या करना है, हमने सिर्फ इतने से ले लिया कि अल्प क्षेत्रफल के कारण छोटे क्षेत्रफल ds के कारण विद्युत फ्लक्स, तो अल्प के लिए हम क्या करेंगे, डी फाई ई डिफरेंस डी फाई बराबर ई वेक्टर और ds वेक्टर, ये आपकी तीव्रता की दिशा और ds आपकी क्षेत्र सदिश की दिशा। अब क्या है, इन दोनों के बीच में क्या कोण बन रहा है हमारा, ये आपकी ds वेक्टर, इन दोनों के बीच में क्या कोण बन रहा है आपका, थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, तो जब हम सदिश का निशान हटाते हैं तो क्या जाता है हमारे पास, cos थीटा आ जाता है। क्या आ जाता है, cos थीटा। ये आपका हो गया ds cos थीटा। इसको हम समीकरण नंबर 1 देंगे, ये आपका d फाई ई चलता रहेगा। अब क्या करना है आपको, e की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करना है, e की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखना है। कैसे करेंगे, d फाई e बराबर e की जगह आपको ये लिख देना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q अपॉन r स्क्वायर, ये आपका ds cos थीटा। हमने किससे लिया है, समीकरण नंबर 1 से लिया है। अब हमने क्या करना है, हमको ये मालूम है कि ds cos थीटा बटे में r स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे इसको 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू ds cos थीटा बटे में r स्क्वायर। ये आपकी जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है d ओमेगा की, मतलब कि घन कोण की। ठीक है, तो घन कोण d ओमेगा बराबर होता है ds cos थीटा बटे में r स्क्वायर, ये लिख देंगे हम चूंकि। तो हम इसकी जगह पे d ओमेगा लिख सकते हैं, क्या हो गया अपन q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू d ओमेगा। अब ये आपका क्या है, अल्प पृष्ठ के लिए है, ये क्या है आपका, अल्प पृष्ठ के लिए है। हमको किसके लिए निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, क्योंकि गॉस की प्रमेय क्या था, संपूर्ण पृष्ठ के कारण। तो हमने संपूर्ण पृष्ठ के लिए लिया, तो क्या करेंगे हम, संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण के लिए क्या करते हैं, हम इसका समाकलन कर देते हैं। क्या करते हैं, समाकलन। तो ये आपका क्या होगा, डी फाई ई बराबर समाकलन q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू d ओमेगा। अब क्या है, समाकलन से आपको आइडिया आता है, आपको क्या आ जाएगा, ओनली फाई ई आ जाएगा। और ये जो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, ये आपकी क्या होती है, अचर राशि होती है, इसकी बाहर आ जाएगी। समाकलन किसका होगा, ओनली डी ओमेगा का। अब ये है संपूर्ण के कारण, तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको याद भी ना हो तो हमें पता है हमको सिद्ध क्या करना है, q बटे में एप्सिलॉन 0 क्या सिद्ध करना है, q अपॉन एप्सिलॉन 0, मतलब आपको क्या हटाना है, 4 पाई को हटाना है। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा है, यहाँ पे क्या है डी ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको पता ही है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई। ठीक है, और अगर आपको याद भी नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे आपको q अपॉन एप्सिलॉन 0 लाना है, 4 पाई जस्ट ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सा है।
फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे हम चूंकि करके ला सकते हैं इसको, और इसकी जगह क्या लिखना है हमको 4 पाई लिख देना है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाई ई बराबर आपका आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यही आपकी गॉस की में सिद्ध होती है। सिंपल सा ये, आपको क्या क्या याद रखना है, आपको ई का फॉर्मूला याद रखना है, तीव्रता का फॉर्मूला, वो भी किसके कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर तीव्रता। इसके बाद आपको क्या लेना है, छोटे क्षेत्र पर डीएस के कारण विद्युत फ्लक्स, मतलब डीएस के कारण विद्युत फ्लक्स, इसका फॉर्मूला याद कर लेना आपको, डी फाई बराबर ई डीएस। यहाँ डी हटाओगे क्या आ जाएगा, ई डीएस cos थीटा। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर आप ये नहीं लिखो तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। फिर आपको क्या करना है, ई की वैल्यू यहाँ पे रखना है, ई की वैल्यू रखने के बाद ds cos थीटा बटे में r स्क्वायर, ये आपकी डी ओमेगा की वैल्यू होती है, तो इसकी जगह पे आपने क्या लिख दिया, डी ओमेगा लिख दिया है। अब ये क्या है, छोटे के क्षेत्रफल के कारण था, हमने किसके कारण लेना है, संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण लेना है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण विद्युत फ्लक्स के लिए हम समाकलन कर देते हैं। हमने दोनों तरफ समाकलन लगा दिया है, तो क्या होता है, समाकलन से अवकलन कैसा आ जाता है, फाई आ गया, और ये आपकी अचल राशि होती है बाहर आ गई, डी ओमेगा क्या होगा, समाकलन होगा, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई। इसकी जगह आप 4 पाई, तो 4 पाई कैंसिल हो गया, आपका व्यंजक निकल के आ गया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है।